ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे एक विकलांग ऋषि अष्टावक्र की कहानी कि किस तरह एक पिता ने अपने पुत्र को जन्म लेने से पहले ही विकलांग होने का श्राप दे दिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक आश्रम में ऋषि उदाल रहा करते थे। उनके पास दूर दूर के अनेक शिष्य ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। उनमें से शिष्य का नाम था ऋषि कुबेत। ऋषि उदाल अपने इस शिष्य कौवोद से अत्यधिक स्नेह करते थे। ऋषि उदाल एक बेटी था, उसका नाम था सुजाता। तो ऋषि उदाल ने समय आने पर अपनी बेटी विवाह ऋषि कुबेत के साथ कर दी। कुछ समय बाद सुजाता ने महान बुद्धिमान संतान की इच्छा प्राप्ति हेतु गर्भ धारण किया। जब सुजाता के गर्भ में शिशु पल रहा था तो उसके पति ऋषि कुबेत उन्हें विभिन्न प्रकार के वेद ज्ञान दे रहे थे। उस समय माँ को गर्भावस्था में अच्छी शिक्षा दी जाती थी ताकि गर्भ में पलने वाली संतान ज्ञान अर्जन कर सके। तो एक दिन इस तरह ज्ञान देते समय ऋषि कुबेत के मुंह से कुछ गलत निकल गया। तो सुजाता के गर्भ में पल रहे शिशु ने कहा कि आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ा नहीं जाता। तो ऋषि कुबेत ने फिर वैसे ही बोला। तो बोलने के साथ दोबारा वही आवाज सुनाई दी। तो ऋषि कुबेत को क्रोध आ गया और क्रोध में होकर कहा कि जिस बालक ने अभी जन्म ही नहीं लिया वह अभी ही मेरी अवहेलना कर रहा है, तो जन्म लेने के बाद पता नहीं क्या करेगा। तो ऋषि कुबेत ने इसे अपना तिरस्कार मानकर क्रोधवश अपने अजन्म पुत्र को श्राप दे दी कि वह विकलांग रूप में जन्म लेगा। सुजाता ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और एक दिन अपने पति ऋषि कुबेत से कहा कि अपने आने वाली संतान का पालन पोषण के लिए धन एकत्रित करो। तो ऋषि कुबेत राजा जनक के पास चले गए। राजा जनक एक महान यज्ञ हेतु तत्पर था। जब कुबेत ऋषि राजा जनक से मिले तो राजा जनक ने उनसे यज्ञ कराने की अपनी असमर्थता बताई। तो ऋषि कुबेत ने इसका कारण पूछा। तो राजा जनक ने कहे कि एक ऋषि बंदी है, उन्हें कहा है कि यह यज्ञ तभी संपन्न हो सकता है जब यज्ञ में शामिल होने वाले ऋषि उन्हें शस्त्रास्त्र में पराजित कर सके। अगर कोई ऋषि बंदी को हराने के बजाय स्वयं हार जाता है तो उसे नदी में डुबोया जाता है। तो इसी कारण ने ऋषि बंदी ने कई ऋषियों की हत्या कर दी थी। राजा जनक के कहो से आग्रह किया था कि अगर वह बंदी को शास्त्र से हरा सकते हैं तो ही इस तरह यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। तो ऋषि कुबेत ने राजा जनक की यह बात स्वीकार कर ली और ऋषि बंदी को शास्त्र हेतु चुनौती दे दी। तो इस चुनौती में बंदी ऋषि की जीत हुई और अन्य ऋषियों की तरह ऋषि का कुबेत हार गया। तो उन्हें नदी में डुबाया दिया गया। जब सुजाता को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ही अज्ञात लगा। वह अपनी पति के वियोग में रो बिलखती रही। 10 महीने पूरे होने पर अपने विकलांग और कुरुपुत्र को जन्म दिया जिसके 8 टांगे थी। तो इस पुत्र का नाम उन्हें अष्टावक्र रखा। अष्टावक्र ने अपने नाना उदाल से अपनी शिक्षा दीक्षा 12 वर्ष में ही पूरी कर ली थी। वह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर बालक था। उसके गुरु उदाल भी उससे बेहद प्रभावित थे कि विकलांग होने के बाद भी इसकी बुद्धि कितनी तेज है। लेकिन जैसे ही अष्टावक्र बड़ा हुआ तो उसे ऋषि बंदी अपने पिता की हत्या से जुड़ी हुई बात का पता चला। तो उसने ऋषि बंदी की चुनौती देने का निर्णय लिया। एक दिन अचानक से वह आश्रम से भागकर राजा जनक के पास पहुंचा तो उसका अष्टावक्र रूप देखकर सारे राज दरबारी हंसने लगे। तो इस पर अष्टावक्र ने कहा कि व्यक्ति की पहचान उसकी उम्र या रूप से नहीं होती बल्कि उसकी बुद्धि से होती है।
तो अष्टावक्र ने राजा जनक के पास पहुंचा कर अपने आने का उद्देश्य बताया। तब राजा जनक ने ऋषि बंदी के साथ उनके शास्त्र का आयोजन किया। अष्टावक्र ने ऋषि बंदी को शास्त्र में पराजित कर दिया और बदले में राजा जनक से कहा कि इसे भी नदी में डुबा देना चाहिए। जैसे यह अन्य ऋषियों के साथ करता आया है वैसा ही इसके साथ होना चाहिए। तो ऐसा करते ही ऋषि बंदी अपने असली स्वरूप में आ गए और कहने लगे कि मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मुझे वरुण देव ने ही पृथ्वी पर मौजूद ऋषियों को भेजने के लिए कहा था ताकि वह एक यज्ञ संपन्न कर पाए। अब तो वरुण देव का यज्ञ संपन्न हो चुका है, इसलिए मैंने अब तक जितने भी ऋषियों को पानी में डुबाया था वे नदी के द्वार में वापस आ जाएंगे। तो सभी राज दरबारी नदी के तट पर पहुंचे जहां सभी ऋषि खड़े थे। नदी तट पर ऋषि बहुत ही स्वीकार किया कि उनका पुत्र उनमें से अधिक बुद्धिमान थे। बंदी ऋषि ने अष्टावक्र से कहा कि वह वरुण देव का आशीर्वाद लेने के लिए इस नदी में डुबकी लगाए। तो वरुण देव की बात मानकर अष्टावक्र ने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई तो लगाकर बाहर आ गई और देखा कि उनका शरीर बिल्कुल ठीक हो चुका था। वह एक आकर्षक नौजवान के रूप में तब्दील हो चुके थे। तो इस तरह एक बाप ने अपने ही बेटे को शराब देकर विकलांग बनाया था और उसी बेटे ने अपने ज्ञान और बुद्धि से अपने पिता और अन्य कई ऋषियों को पृथ्वी लोक पर वापस बुला लिया। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही छोटी छोटी ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।